तुलसी जी के तोड़ने के 8 नियम। तुलसी जी को कैसे नहीं तोड़ना चाहिए सुनो। तुलसी जी को कभी भी, पहला नियम है, तुलसी जी को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। पहले जाओ प्रणाम करो, वंदन करो। तुलसा माता तुलसायाप, काटो कोट जन्म के पाप, हमें दो बैकुंठ वास। ये प्रार्थना करो तुलसा माता से। तुलसा माता तुलसायाप, काटो कोट जन्म के पाप, हमें दो बैकुंठ वास। पहले प्रार्थना करो। तुलसी जी को नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी को कब नहीं तोड़ना चाहिए? दूसरा नियम, सायंकाल बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम के बाद स्पर्श मत करो। तीसरा, रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन मत तोड़ो। और जरूरत है, भोग लगाना है या साधु आए हैं तो सूखी तुलसी जो गिर जाती है वही उठा करके सेवा पूजा में रखो। तुलसी कभी वासी नहीं होती, तुलसी जी नित्य नवीन है। तीसरा है, रविवार को तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। चौथा नियम, जो स्त्री तुलसी की पूजा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है। जो स्त्री तुलसी जी की सेवा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है और उनके घर पर सतपुत्र का जन्म होता है। इसलिए माताओं को रोज तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। पांचवा, द्वादशी के दिन, एकादशी के एक दिन बाद भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। ये पांचवा नियम है। छठवां, सायंकाल के बाद इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि तुलसी जी लीला करने जाती हैं शाम के बाद, इसलिए ना स्पर्श करें ना उन्हें परेशान करें। सातवां, तुलसी जी वृक्ष नहीं है, तुलसी जी साक्षात राधा जी का अवतार है। राधा स्वरूप ही श्री तुलसी जी है। इसलिए कृष्ण रूपी विग्रह घर पर शालिग्राम रखो। और ठाकुर जी बिना राधा जी के अधूरे हैं। तुलसी का पौधा जिनके घर पर होता है उनके घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, गंदगी नहीं आती है, गलत शक्तियां प्रवेश नहीं होती हैं। और ठाकुर जी भी बिना राधा जी के अधूरे हैं। तुलसी रखने से वो भी पूर्ण हो जाते हैं। आठवां, तुलसी के पत्तों को इकट्ठा लेकर के चबाना नहीं चाहिए। पहले प्रणाम करो, फिर वंदन करो, फिर आज्ञा लो कि हे माता, कृपा प्राप्त करने के लिए हम ग्रहण कर रहे हैं। तुलसी पत्र मुंह में रख करके जल को पान करना चाहिए। जो इन 8 नियमों का पालन करता है, शास्त्र कहता उस भक्त के ऊपर साक्षात भगवती मां राधा रानी जी की कृपा होती है। ये तुलसी जी के जिन्होंने 8 नियम रख लिए उनका कल्याण हो गया। तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधे वृंदावन में हैं। काय के पौधे हैं वृंदावन में सबसे ज्यादा? तुलसी के। तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है और जो नित्य प्रतिदिन तुलसी माता को गोविंद के सिर पर चढ़ाता है उसे किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष रूपी पाप नहीं लगता। हमारे एक मित्र कहा करते थे, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता मानव न जानिए, जे तीनों नंद किशोर। तुलसी वृक्ष नहीं है, साक्षात कृष्ण का रूप है तुलसी। रोज तुलसी की सेवा करो, रोज तुलसी माता को जल चढ़ाओ। जो प्रतिदिन 11 पत्ता तुलसी के खाता है, गंगा जल खाली पेट पीता है, उसे कभी भी पेट की कोई भी बीमारी नहीं बनती है। लेकिन आदमी इतना खतरनाक है कि रूल आता है, क्या तोड़ता है, रूल आता है। आध कुचरा कर गए तुलसी माता। हमने एक जगह से निकाला, देखो ध्यान देना, कान खोलकर सुनना। तुलसी
तो अभी हमने देखा नहीं है पर्चा, हमने नहीं पढ़ा, लिख करके हमने रख दिया था बालक। बहन बैठ जाओ, बहन उठ के बैठो, उठो बैठो, उठ के बैठो, अच्छे से बैठो, ठीक से। एक कपड़ा इनको दीजिए। आप नजदीक आए, आप साथ में हैं इनके, छोड़ दें अब उनको, छोड़ें। अब आप हमसे बात करें, वो बैठेंगी। अब हमारा विषय, और नजदीक आइए। इनको जानते हो? कौन है ये? पत्नी है। क्या नाम है इनका? आशिका। क्या हो गया है? पता नहीं, कौन सी होगी। पता नहीं है आपको? कोई जानकारी नहीं? कब से है? 6 साल हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। डॉक्टरों को दिखवाया तुमने? क्या बोले हैं? कुछ नहीं बोले। पढ़ते हो? पढ़े लिखे तो हो? हम नहीं पढ़े। आप पढ़े? हिंदी नहीं जानता है। हो आप? थोड़ा थोड़ा भी पढ़े? थोड़ा थोड़ा तो पढ़े? हाँ, हम भी थोड़े ही पढ़े। पढ़िए। घर में पत्नी पर तंत्र विद्या का प्रभाव बना हुआ है। असीका नाम की पत्नी के ऊपर गंभीर हालत है। 2018 से प्रेत बाधा है, सवारी आती है, पेट में दिक्कत करता है, तंत्र कट जाएगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये पढ़ पा रहे हैं तंत्र? और किसी को तो नहीं बुलाना है? मेरे माँ को। हाँ, कैसे हैं तुम्हारी माँ को? क्यों? मेरे माँ का नक कटा, बहुत तकलीफ है। नहीं, मेरे माँ को। हम प्रेत बाधा के लिए उपाय कर रहे हैं। इनके पेट में भी दिक्कत बनती है, गले को भी पकड़ता है, श्वास रोक देता है। इसी में एक मंत्र लिख दिया है, 3 माला करनी है। ये पर्चा हम स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, मंत्र भी दिखा देते हैं। बहन ऐसी बैठो, आप मुट्ठी बांधो। इसके चमीटा मारे जाएं। बांध लिया जाए, श्वास को रोक लिया जाए। फट! जितना इस प्रेत ने परेशान किया, मार मार के इसे परेशान किया जाए। श्वास को छोड़ दिया जाए। मुट्ठी खोल दो, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ो, आप स्थान छोड़ो। ये बहुत गंदा है, बहुत जगह आप हो भी आए हैं और अलग भी करना चाहता है। जी हाँ। आप दोनों को अलग करना चाहता है। बात बात पर गुस्सा भी बहुत आती है। जी हाँ। इनका दिमाग भी कंट्रोल में नहीं रहता है। जी हाँ। उल्टा सीधा भी कई बार बोलने लगती हैं। जी हाँ। विचार भी बहुत गंदे ये प्रेत कर रहा है। कुछ हाँ। माइक के बिना की भी बातें हैं जो हम माइक पे नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी की भी माता बहन की चर्चा। बहुत ये गंदा, इतना गंदा प्रेत है, हवसी प्रेत है, बहुत विचित्र है। तो हम विधि आज कर देते हैं, आज से कंट्रोल रहेगा, पर इसके लिए आपको बागेश्वर धाम तो पहुंचना पड़ेगा। नियम आप शुरू करो, हम विधि करते हैं। आप बाल बांधो बहन, बाल बांध लो। वो बांध लेंगे, आप छोड़ो, आपको करने की आवश्यकता नहीं। ये प्रेत भेजा हुआ है और जंगली प्रेत है, आदिवासी पद्धति है, बहुत भयंकर, और पूरे शरीर को जकड़ा हुआ है। अभी 2 विधान हम कर रहे हैं। अभी कुछ देर में हम प्रेतराज सरकार का आवाहन करेंगे। इसमें एक मंत्र लिखा है, मंत्र बहुत पावरफुल है। ओम तम 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 नमः, ओम तम 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 नमः।
इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसमें लिखा हुआ है, किसी को भी आप पर्चा पढ़वा सकते हैं। हमने स्क्रीन और टीवी पर भी पर्चा पढ़वा दिया है। आप वहां से विभूति ले लीजिएगा। हम गारंटी लेकर के कहते हैं आप दोनों को अलग नहीं होने देंगे।